हेलो एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। मैं जागृति साहू। आज हम लोग ने प्रोनाउंस और उसके टाइप्स देख रहे हैं। आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस पे बात करेंगे। तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये समझते हैं। तो वे प्रोनाउंस जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन्स या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स से संबंध बताते हैं तथा दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं, अतः इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन और कंजक्शन भी कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये कंजक्शन का कार्य करते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दो सेंटेंस को, इसलिए इसको कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है? हु, विच, दैट, एज, बट, व्हाट, ये हमारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कुछ फॉर्म्स देख ले रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं। ठीक है, मस्कुलिन और फेमिन ये दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए है, और ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए रहेगा। तो नॉमिनेटिव केस में हम लोग मस्कुलिन और फेमिन के लिए हु का यूज़ करेंगे और न्यूटर के लिए विच का। ऑब्जेक्टिव केस में हुम का और न्यूटर के लिए विच का। पॉसेसिव केस में हुज का, और अगर न्यूटर की बात हो रही है तो हुज और विच ऑफ का हुज और ऑफ विच का यूज़ करेंगे। और अगर केस क्या है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस दिया है, तो उसके लिए हम लोग पर्सन्स और थिंग्स के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हम लोग क्या यूज़ करेंगे देखेंगे। सिंगुलर और प्लूरल में पर्सन्स और थिंग्स के लिए नॉमिनेटिव केस में दैट का यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी दैट का यूज़ होगा, और पॉसेसिव केस में ऑफ विच और वूज का यूज़ होगा। इसके बाद हम लोग कुछ सेंटेंस देख रहे हैं, उसको करेक्ट करना है हमको। हम लोग को क्या करना है? करेक्ट करना है। सेंटेंस क्या है? आई मेट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आई मेट अ मैन विच वॉज राइडिंग ऑन एन एस। विच ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसको हम लोग इससे विच को किससे रिप्लेस करेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ये सोचना है हमको। तो आई मेट अ मैन विच वॉज राइडिंग ऑन एन एस, तो विच है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विच किसके लिए? न्यूटर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमको मस्कुलिन और फेमिन के लिए यूज़ करना है। तो आई क्या है? ये मैन के लिए, तो इसमें हम लोग नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे। तो हम लोग विच के जगह किसका यूज़ करेंगे? हु। नॉमिनेटिव केस में हु का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई मेट अ मैन हु वॉज राइडिंग ऑन एन एस। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, द गर्ल whom is carrying the basket in my classmate। whom इसका यूज़, whom का यूज़ ये है। whom क्या है? whom क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका यूज़ कब होता है? ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस के लिए होगा यहाँ पे। तो नॉमिनेटिव केस में हम लोग whom के जगह किसका? हु का यूज़ करेंगे, फिर सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। फिर थर्ड क्या है? दिस इज़ द मैन दैट सन स्टूड फर्स्ट। यहाँ पे दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसका? पॉसेसिव केस का यूज़ होगा यहाँ पे, पॉसेसिव केस की। तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ द मैन, दैट की जगह क्या हो जाएगा? हुज। दिस इज़ द मैन हुज सन स्टूड फर्स्ट। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, ही प्रेथ बेस्ट हुम लव्ड बेस्ट। ही प्रेथ बेस्ट हुम लव्ड बेस्ट। तो फिर यहाँ पे हुम हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव केस नहीं देखना है। ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग हुम की जगह किसका यूज़ करेंगे? हु का। नॉमिनेटिव केस में किसका यूज़ होता है? हु का। तो यहाँ पे
whom की जगह who का यूज होगा, फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? he prayed best, who loved best। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है I know cats which intelligence is almost equals to man's। तो यहाँ पे कैट्स की बात हो रही है। न्यूटर का यूज़ कब होता है? सॉरी, न्यूटर में हम लोग विच का यूज़ करते हैं, तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर कैट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे विच का यूज़ नहीं होगा, किसका पॉजेसिव के हुज का यूज़ होगा। तो पॉजेसिव के हुज का यूज़ होगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ये क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं? तो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। तो हु का यूज सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए होता है। हुम का यूज ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए होता है। और हुज का यूज ओनर के लिए होता है। इसका ओनर कौन है, ये जिससे अगर फाइंड करना है इसका मालिक कौन है, ये पेन किसका है, तो हु का यूज होगा, सॉरी हुज का यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बता रही हूँ। अगर प्रेपोजिशन से अब सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर कोई सा भी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड में प्रेपोजिशन है तो उसके बाद हमेशा हुम का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस प्रेपोजिशन से स्टार्ट है तो उसके बाद हमेशा हुम का ही यूज़ होगा, तो करेक्ट होगा। अगर प्रेपोजिशन प्लस हु है, अगर प्रेपोजिशन के बाद हु आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग को हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हुम का यूज़ करना होगा। और विच का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए करते हैं। विच का यूज़ हम लोग कब करते हैं? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग विच का यूज़ करते हैं। और व्हाट का यूज़ भी हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग विच का यूज़ लेकिन एज अ चूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम लोग को भरने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक डू यू वांट, ब्लैंक डू यू वांट, तो क्या आ जाएगा इसमें? व्हाट डू यू वांट होता है ना, व्हाट क्या, तो व्हाट फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा? व्हाट आ जाएगा। व्हाट डू यू वांट करके क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव है तो सब में क्वेश्चन मार्क होंगे ही। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है तुम कौन, मतलब ब्लैंक आर यू, तो व्हाट आर यू, ऐसा तो होता नहीं है, क्या तुम, ऐसा व्हाट आर यू नहीं होगा। तो वैसे ही हु आर यू, हम लोग जनरली क्वेश्चन भी कहते हैं हु आर यू, आप कौन है, तो यहाँ पे सेकंड में क्या आ जाएगा? हु, तो क्या हो जाएगा? हु आर यू। फिर ये सेकंड भी करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे ऑफ आ गया। ऑफ एक क्या है? सॉरी, ऑफ एक क्या है? प्रेपोजिशन है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हुम का। हु का यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रेपोजिशन के साथ हमेशा हुम का ही यूज़ होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऑफ ब्लैंक डू यू स्पीक, तो ऑफ हुम डू यू स्पीक, ये होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ब्लैंक शैल वी ईट, तो क्या हो जाएगा? व्हाट शैल वी ईट, तो फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट आ जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है ब्लैंक डिड शी से, तो क्या हो जाएगा? व्हाट डिड शी से, तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या आएगा? व्हाट, फिफ्थ में भी व्हाट आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? व्हाट फिफ्थ में। सिक्स्थ, फिर यहाँ पे टू है, सिक्स में क्या लगा है? टू ब्लैंक डिड यू गिव द की, तो टू के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हुम का यूज़ करेंगे। टू हुम डिड यू गिव द की।
फिर 7th क्वेश्चन बाय ब्लैंक वॉज द बुक रिटन, बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम वॉज द बुक रिटन। ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ द वुमेन कैन सीव द बेस्ट, ब्लैंक ऑफ द वुमेन कैन सीव द बेस्ट, तो विच है ना, विच का यहाँ पे यूज होगा, विच ऑफ द वुमेन कैन सीव द बेस्ट। यहाँ पे हम लोग को चूज करने के लिए होता है इनमें से कौन सी वुमेन, इसके लिए हम लोग को विच का यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब यूज विच ही आएगा यहाँ पे एज अ सिलेक्शन, और चूज करने के लिए भी हम लोग विच का यूज करते हैं, ये हमने पहले देखा भी है। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में विच आ जाएगा। ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन है ब्लैंक हैव यू सीन, क्या होता है, व्हाट हैव यू सीन, तो क्या आ जाएगा 9th में, व्हाट, 9th में व्हाट। फिर 10th क्वेश्चन है हु आएगा, हु केम हियर यस्टरडे, तो 10th क्या हो जाएगा, ब्लैंक केम हियर यस्टरडे, तो कल कौन आया था, तो इसके लिए हम लोग क्या, व्हाट तो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, विच का भी यूज़ नहीं होगा, कंपेयर मतलब चूज़ करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का सूटेबल कौन सा फिलअप हो रहा है, यहाँ पे हु, तो 10th में क्या आ जाएगा, हु केम हियर यस्टरडे। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव्स हो गए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तो ये क्या होता है, वर्ड का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सेंस ऑफ सरप्राइज, जब हम लोग एकदम अचानक से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, तो हम लोग जब वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। तो जब सेंस ऑफ सरप्राइज को याद करना है, जब एकदम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, तो बोलते हैं व्हाट, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। और एक्सक्लेमेटरी का साइन क्या होता है, ये होता है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी का साइन है। इसे हम लोग को कि कौन सा प्रोनाउन फाइंड करने में इजीली होगा। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये सारे प्रोनाउंस हो चुके हैं हमारे, सारे टाइप्स हम लोग प्रोनाउन और उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर प्लीज़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू।